आज यहाँ पे वेलकम करता हूँ। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप जानते हैं 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल ऑफ इलेक्शन अनाउंस किया। उसके बाद जो हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं 24 घंटे के अंदर क्या है, 48 घंटे के अंदर क्या करना है एज़ पर द ECI गाइडलाइंस, और 72 घंटे के अंदर करना क्या है। उसमें से एक एक्टिविटी ये भी है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसमें बताना है कि हमारा इलेक्शन के बारे में, आपको शेड्यूल के बारे में बताना, बाकी चीज़ों के बारे में। इस ज़िम्मन में हमने आपको आज यहाँ बुलाया। तो पहले तो मैं बता दूं कि शेड्यूल आपको एक्सप्लेन करूं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो कि बारामूला 1 है, जिसका बांडीपुरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ पे 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं। 16 मार्च को हम अनाउंसमेंट एंड प्रेस नोट इशू हुआ अभी जो इलेक्शन कमीशन ने किया। तो हमारे यहाँ का जो 26 अप्रैल को हम गैजेट नोटिफिकेशन इशू करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 3 मई को होगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी जो होगी नॉमिनेशन पेपर्स की वो 4 मई को होगी। विड्रावल डेट ऑफ द कैंडिडेचर जो होगा वो 6 मई होगा, और डेट ऑफ पोल जो है आप सब जानते हैं वो 20 मई होगा, और काउंटिंग की जो डेट है वो अक्रॉस इंडिया जो है 4 जून को होगी। और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड जो है वो 6 जून को कंक्लूजन हो जाएगा। हमारा जो है, मैंने आपको बताया अभी 26 अप्रैल को हम गैजेट नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जो RO करेंगे इस 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असेंबली वाइज हमारा पोलिंग स्टेशन वगैरह क्या है। हमारी 3 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वो सोनवारी है, 14 सोनवारी, बांडीपुरा 15 बांडीपुरा और 16 गुरेज। टोटल पोलिंग स्टेशंस हमारे जो हैं वो 312 हैं, और इसमें से 144 जो हैं वो सोनवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, 137 जो हैं वो बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और 31 गुरेज में है। इसी तरीके से ये जो 312 पोलिंग स्टेशंस है 215 लोकेशंस पर हैं। 215 लोकेशंस में से सोनवारी में जो लोकेशंस है वो 79 है, 79 के करीब 79 हैं, और बांडीपुरा में 105 है, और 30 गुरेज में है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी पर जो 2 एस्पेक्ट होते हैं। वनरेबल पोलिंग स्टेशन कौन सा है, क्रिटिकल। वनरेबल पोलिंग स्टेशन होता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, इंटिमिडेशन की वजह से। बाकी क्रिटिकलिटी जो होती है वो होता है वोटर टर्नआउट पर, परसेंटेज कितनी है। किसी भी पोलिंग स्टेशन पे अगर 10% से कम वोटिंग हो या 90% से ज़्यादा वोटिंग हो, वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन माने जाते हैं। या किसी एक कैंडिडेट के फेवर में अगर मान लीजिए 100 वोट हों, 100 में से 75 उसी कैंडिडेट के ऊपर है, तो उसको भी हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में मानते हैं। जो हमारी इस तीनों असेंबली सेगमेंट्स में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 282 हैं, जिसमें से 67 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनकी क्रिटिकलिटी बेस्ड ऑन वोटर टर्नआउट है। उनमें 10% से कम पोलिंग हुई थी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। बाकी जो बचे पोलिंग स्टेशंस हैं वो वल्नरेबिलिटी की वजह से हमने क्रिटिकल डिक्लेयर किए हैं। ये तीनों सेगमेंट्स में है। 281 जो है यहाँ है दोनों सोनवारी और बांडीपुरा में, और एक पोलिंग स्टेशन जो है वो जवादरा है, शायद वहाँ गुरेज में, जवदारा, जिसकी परसेंटेज पोल जो हुआ था लास्ट टाइम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो 1% से कम, 10% से कम, मतलब 1% का कुछ हुआ था। तो ये है सारी बात। जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उन सब में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं। पानी के पीने का है, रैंप है, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है इस ज़िम्मन में, वो उस पर पूरा उतरते हैं। 100% एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।